Okay, so welcome to CPP Valley. This is the first video of C++ interview series for Adobe. And so let's start. So the first question is ki, what is a virtual function and how are calls resolved at runtime? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे. द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू टेस्ट इफ़ यू नो द वर्चुअल कीवर्ड और नॉट. ओके, एंड इफ़ यू नो द वर्चुअल कीवर्ड देन एट रन टाइम हाउ आर function calls being resolved. So that is what the interviewer is trying to test. So इसको अच्छे से समझते हैं स्क्रैच से and we will go in depth. And so let us start. एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं. So let us assume we have a class animal. Just give me 1 second. Just 1 sec. Yeah, so we have a class animal, and so we will make this base class. ठीक है, अब हम एक क्लास लेते हैं डॉग और एक क्लास ले लेते हैं कैट. ठीक है, ये हो गया 3 क्लासेस. एक फंक्शन लेते हैं इंट मेन. अब मैं क्या करूँगा कि कोई एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे. लेट्स से void make sound. Okay, so this is a void function. This does not take any argument, and simply what it does is this just says that the animal made sound. Okay, animal made sound, new line. And so the same I will do in all of my other classes. And so as I said कि animal यहाँ पे क्या हो गया, parent हो गया, base class हो गया. And I will make dog and cat as the child classes. So I will use public inheritance, so public keyword and animal. Here also it would be public and animal. Okay, this should not be a scope resolution. So now I am going to create a pointer of type animal. ठीक है, तो animal इसका मैंने एक पॉइंटर बना लिया कि ये हो गया एनिमल का ऑब्जेक्ट. ठीक है, एनिमल का पॉइंटर हो गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने बनाया पॉइंटर. अब मैं बनाने वाला हूँ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू से. तो आई रोट हियर न्यू एनिमल. ठीक है, मेरे पास पॉइंटर आ गया. नाउ आई कैन यूज दिस पॉइंटर टू कॉल द फंक्शन इनसाइड टू एनिमल. ठीक है, तो ए पी टी आर एंड आई कॉल मेक साउंड. ठीक है, एंड ओके, तो ये क्या एरर आ रहा है. अच्छा, सी आउट है. उसके लिए पहले तो हमें लाइब्रेरी इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, IO स्ट्रीम. उसके बाद जो सी आउट है वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में होता है. तो लेट्स यूज नेम स्पेस स्टैंडर्ड. ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड नेम स्पेस. अब ये एरर चला गया. व्हाट इज दिस. हाँ, तो अभी सिंस in a class by default all the member function and all the member variables are private by default, so we cannot access these methods outside the class. So let's make it public for now. Okay, so this is public, this is public, this is public. Now if you see what is the result is animal made sound, and this is pretty straightforward because we created an object of animal here. This is the object, and we also created a pointer of animal. Okay, now let us create an object of cat. Okay, so I say new cat. ठीक है, and the pointer we are still going to create of animal aptr2. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कैट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. मतलब मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट जो एक लुक हमें स्टोरेज मिलेगा, स्टोरेज के अंदर फिर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैट का चलेगा, तो एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा.
जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो कैट ऑब्जेक्ट है, बट उसे जो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर वो एनिमल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं अगर फंक्शन कॉल करूँ इस पॉइंटर को यूज़ करके, इफ़ आई मेक साउंड, देन इफ़ यू सी द इट विल अगेन गो टू एनिमल। ये देखो क्या आउटपुट आया दूसरा वाला, एनिमल मेड साउंड। इसका मतलब इवन दो मेक साउंड, इवन दो द ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप कैट, but since the type of pointer, or in other cases the type of reference is of type animal, hence it is calling the function from the class animal, ठीक है। so this is one thing। तो यहाँ पे pointer type हो गया animal, and but जो actual है वो cat है, ठीक है, but still it is calling जो animal वाला sound। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो फंक्शन कंपाइलर चूज कर रहा है, द कंपाइलर इज चूजिंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पॉइंटर एंड नॉट ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। सो नाउ दिस इज द डिस्टिंक्शन लाइन। ऑब्जेक्ट कब बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है रन टाइम पे। न्यू से जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो रन टाइम पे बनता है, ठीक है। अब पॉइंटर जो तुम ये एक डिफाइन कर रहे हो कि एनिमल एस्ट्रिक पॉइंटर, वो कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ही दिख जा रहा है। कंपाइल टाइम पे ही उसे दिख रहा है कि चलो एक एनिमल टाइप का पॉइंटर है। अब एनिमल टाइप का पॉइंटर है तो नाउ कंपाइलर इज चूजिंग द फंक्शन मेक साउंड फ्रॉम एनिमल क्लास, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम पे ही डिसीजन हो रहा है। कंपाइल टाइम पे डिसीजन होगा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू टेक इन टू कंसिडरेशन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड इन द मेमोरी यूजिंग न्यू, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। हमारा यहाँ पे क्या है कि वॉट वी वांटेड कि ये पॉइंटर के टाइप को ना देखे, रादर इट लुक्स एट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये कैट को देखे और कैट का फंक्शन को कॉल करे। दिस इज व्हाट वी वांटेड, ठीक है। एंड फॉर दैट वेरी बिहेवियर वर्चुअल इज देयर, ठीक है। तो इसी में अगर लेट्स से आई ऐड वर्चुअल, तो एनिमल में इसको अगर मैं वर्चुअल बना दूं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उस फंक्शन को जाके हमने ये वर्चुअल बना दिया, ठीक है। अब इसको दिस इज वर्चुअल मेक साउंड, ठीक है। क्यों? अच्छा, माय बैड। ये डॉग है, डॉग मेड साउंड, ये कैट मेड साउंड। तो अगर आप देखो तो हमने इसको वर्चुअल बनाया और अब रिजल्ट आ रहा है कैट मेड साउंड, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि नाउ द फंक्शन दैट कंपाइलर इज गोइंग टू कॉल इज बीइंग चोजन एट रन टाइम, और इट इज़ बीइंग चोजन बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो हमारा कैट है, ठीक है ना, एंड इसीलिए आउटपुट इज कैट मेड साउंड, ठीक है। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे फॉर बेटर कोड behavior and for it's good behavior, good development behavior to always annotate it with override, because what essentially we are doing is we are overriding a function from our base class. So if you see, we have a function make sound and the signature and the arguments are same, and since the signature is same and we are using a virtual keyword also, so we should use the keyword override, okay, because essentially we are overriding this function, ठीक है। okay, so that is about this, and but अब now let us understand कि what is the cost of this, ठीक है। मतलब वर्चुअल तो हमने बना दिया और इससे हमें एक फीचर भी मिल गया कि now we can actually call the function from a derived class by using a pointer of base class, ठीक है। बट इसका कुछ तो हिडन कॉस्ट होगा, ठीक है ना, हिडन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। एंड बट लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग इट वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कोई साइज़ में अंतर आ रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं इस क्लास का साइज़ प्रिंट करता हूँ, ठीक है। लेट अस प्रिंट साइज ऑफ क्लास, यू ट्राई टू गेस कि आंसर क्या होगा।
So I do size of animal. Size of animal, size of animal is, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, एनिमल का साइज प्रिंट कर रहा हूँ। अब तुम एनिमल को देखो, इसमें तुम्हें कोई डेटा मेंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर इसमें कोई डेटा मेंबर तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो एनिमल का साइज 8 कैसे आ रहा है? और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें चलो एक डेटा मेंबर ले लेते हैं। लेट्स से मैं एक डबल ले लेता हूँ, डबल, दिस इज डेटा। अब तो इसमें एक डबल हमने बना दिया है, तो डबल का साइज आपको पता है कितना होता है? 8 बाइट्स, ठीक है। तो देखो एनिमल का साइज क्या आ रहा है? 16। अब ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कि एनिमल क्लास में कुछ तो इंसर्ट हो रहा है जो हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। एंड दैट वेरी थिंग विच इज हिडन is actually a hidden pointer, and the name of that pointer is virtual pointer. So that is the VPTR. And what is the size of a pointer? So the size of the pointer is 8 byte. कैसे? देखो पॉइंटर क्या स्टोर करता है? पॉइंटर स्टोर करता है लोकेशन, ठीक है ना। और जो लोकेशन होता है वो एक मेमोरी एड्रेस होता है। अब तुम अगर 64 बिट सिस्टम पे बैठे हुए हो, मतलब तो जो तुम्हारा एड्रेस होगा वो कहाँ से कहाँ जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। तो लेट अस से कि तुम जब प्रोग्राम रन करते हो ना, तो तुम्हें एक मेमोरी असाइन हो जाती है, वर्चुअल मेमोरी, जो कि जस्ट ऐसा समझो कि तुमने एक प्रोग्राम को रन किया। सो दिस वाज योर प्रोग्राम, ठीक है। ये जब तुमने रन किया तो तुम्हें एक मेमोरी अलॉट हो जाती है विच इज़ वर्चुअल मेमोरी, एंड दिस वर्चुअल मेमोरी इज़ बैक्ड बाय द फिजिकल मेमोरी। सो ये तुम्हारा होता है फिजिकल मेमोरी, एंड दिस इज योर वर्चुअल मेमोरी। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन्स OS will not allocate you the physical memory directly, right? OS will allocate you a virtual memory, and it will have different addresses. For simplicity, let us assume कि इसका जो हर एक ब्लॉक है इट इज़ ऑफ 4 बाइट्स। तो तुम 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड फिर इसकी जो है ना, इसकी इससे बैकिंग होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पेज टेबल एंड TLB, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, बट वो हम इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी बस अंडरस्टैंड करो कि अब तुम्हारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, प्रोग्राम तुमने रन किया तो तुम्हें एक मेमोरी एलोकेट हो गई तुम्हारे प्रोसेस को। अब तुम्हारे प्रोसेस में अगर तुम्हारा 64 बिट सिस्टम है, तो ये जो मैं 0 करते करते जा रहा हूँ, 16 करते 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 कहाँ तक जाऊँगा? तो वो जिस साइज़ तक मैं पहुँचूँगा वही साइज़ मैक्स साइज़ होगा, राइट। एंड तुम बोलते हो कि चलो एक मेरा पॉइंटर है, ठीक है, लेट अस अज्यूम यू हैव अ पॉइंटर। अब मेरा पॉइंटर भाई किसी भी टाइप का हो, पॉइंट तो एक मेमोरी लोकेशन को ही कर रहा है ना। मतलब पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू तो एक्चुअल में एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। तो हो सकता है यहाँ पे 4 है, या फिर यहाँ पे 16 है, या फिर जो मैक्सिमम हमारा एड्रेस हो सकता है वो है। अब सिंस वी आर वर्किंग ऑन 64 बिट, द मैक्सिमम एड्रेस इट कैन कंटेन इज 64 बाइट, 64 बिट, मतलब कि 8 बाइट। ये लो तुम्हारा ये दूसरा इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया कि ये पॉइंटर का साइज़ क्या होता है, ठीक है ना। तो अब इंटरव्यूअर अगर पूछे कि लेट्स से यू हैव पॉइंटर इन स्टार PTR एंड कैर स्टार PTR, बोले दोनों का साइज़ बताओ, तो दोनों का साइज़ 8 बिट है, समझ लो, ठीक है। सिंस पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस, और एड्रेस का रेंज आ सकता है 0 से लेके ये 64 बिट तक, ठीक है, तो 2 to the power 8 - 1 तक जाएगा ये, ओके।
सो सॉरी 2 to the power 64 -1 तक जाएगा, ठीक है ना, 64 बिट है तो. सो दैट इज़ द थिंग. अब हम ये कोड पे आते हैं. तो हमारे कोड पे क्या हो रहा है, कोड में दिख रहा है कि हम जब एनिमल का साइज़ प्रिंट करते हैं तो ये हमें 16 दे रहा है. तो हमने ये इन्फ्रेंस निकाला कि चलो 8 तो हमारा ये डेटा का है, बाकी 8 कहाँ से आ रहा है, बाकी 8 आ रहा है हमारे एक जो पॉइंटर बन जा रहा है, उस एक पॉइंटर जो हिडन पॉइंटर है उससे आ रहा है. उस पॉइंटर को हमने बोल दिया वर्चुअल बेस पॉइंटर, सॉरी वर्चुअल पॉइंटर, है ना. तो हमने बोला कि चलो एक VPTR करके बन रहा होगा, ठीक है. ओके, ये तो हो गया. अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको विजुलाइज कराना चाहता हूँ. हाँ, एक और चीज़ विजुलाइज कर लो कि अगर मैं ये जो मेरा डेटा है उसका मैं अगर एड्रेस प्रिंट करूँ तो देखो क्या आता है. लेट अस सी. इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड आई पेस्ट इट हियर. सो ये हो गया मेरा मेंबर डेटा का एड्रेस. एड्रेस के लिए आपको पता ही है ना, एम्परसेंड लगा देंगे तो उसकी एड्रेस आ जाएगी. सिंपल सी चीज़ है. अब मैंने क्या बोला कि लेट्स व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ माय डेटा, ठीक है. तो आई सेड कि मेरा पॉइंटर था APTR2 और उसका डेटा. अब लेट्स मेक इट पब्लिक ताकि मैं एक्सेस कर पाऊँ इसे. ओके, सो नाउ आई शुड बी एबल टू एक्सेस इट, ठीक है. क्या हुआ ये, सॉरी. चलो ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हो गया ऐसे. ये मैंने मेंबर का डेटा प्रिंट करा दिया. अब मैं ऑब्जेक्ट जो हमारा बन रहा है ना कैट वाला, उसका भी प्रिंट कराऊंगा. तो फिर मैं समझाता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. सो ये जो मेरा बना है APTR में देखो लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाओ तुम पहले. APTR एंड फिर मैं इसका एड्रेस लेता हूँ, ठीक है. अब चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हें. अब देखो, नाउ दिस विल बी योर आहा मोमेंट, ठीक है. तो जो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी मिली है तुम्हें, उसका तुम एड्रेस देखो क्या है. उसका एड्रेस है 852E0, ठीक है भाई. लेकिन इसके अंदर जो डेटा है तुम्हारा, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है 52E08, मतलब +8 है. इसका मतलब 0 और 8 के बीच में कुछ और है. अगेन इट इज एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट दैट देयर इज अ हिडन पॉइंटर ऑफ 8 बाइट, ठीक है. अब ये भी देखो तुम कि उस पॉइंटर का ऑफसेट 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है. एंड नाउ ये जो 0 से स्टार्ट होने वाली बात है, ये एक कन्वेंशन है. दिस इज बेसिकली डिफाइंड बाई ABI विच इज़ एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस. एंड वो डिफाइन करता है कि तुम्हारा ऑफसेट क्या होने वाला है, ठीक. एंड सो फॉर लाइक when you are coding in Linux with GCC compiler or CLang compiler, it essentially uses Itanium based ABI and it decides कि चलो तुम्हारा जो कंपाइलर सॉरी जो क्लास है उसके अंदर जो तुम्हारा एक पॉइंटर है, जो हिडन पॉइंटर है, वो जो VPTR है, वो तुम्हारा उसका ऑफसेट 0 पे होगा, उसका साइज 8 होगा. चलो इतना हमें समझ में आ गया है, ठीक है. चलो दिस इज़ क्लियर, ठीक है. तो अब तुम्हें क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. एक तो हो गया कि चलो हमने वर्चुअल देख लिया भाई कि वर्चुअल कीवर्ड लगाते ही अब क्या हो रहा है कि rather than looking at the type of the pointer, it is actually looking at the object which is getting created using new, ठीक है. और हमें ये भी क्लियर हो गया है कि जो C ऑब्जेक्ट है, लेट्स से अगर ये C ऑब्जेक्ट तुम्हें मिला है 0 से लेके कुछ भी ले लो 20 तक, ठीक है. तो उसमें 0 से लेके 8 तक तुम्हारा एक VPTR है. उसके बाद 8 से लेके 16 तक 15 तक तुम्हारा डेटा है, ठीक है.
इतना तो हमें क्लियरिटी मिल गई है। तो दिस इज़ द मेमोरी मॉडल है इसका। तो इसे दिमाग में बैठा लो कि VPTR है जीरो ऑफसेट पे, फिर X है। अब इसमें एक और एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है कि वी टेबल क्या है, ठीक है। तो इसको मैं कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ कि अगर कोई भी क्लास में वर्चुअल कीवर्ड है तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही उसमें एक टेबल इंसर्ट करता है, ठीक है। अगेन कंपाइलर विल इंसर्ट अ टेबल एंड दिस टेबल इज नथिंग बट एन अरे, ठीक है, एक एरे होता है ये। अब इस एरे में होता क्या है, इस एरे में होता है पॉइंटर। अभी बस इतना समझो, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा होता है एड्रेस एंड इट इज पॉइंटिंग टू समथिंग। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, इसमें पॉइंटर होता है एंड इट इज पॉइंटिंग टू समथिंग। ये है तुम्हारा वर्चुअल टेबल, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। अब तुम हमारे एनिमल क्लास में जाओ, अब उसमें देखते हैं कि कितनी हमने उसमें वर्चुअल फंक्शन बनाई है, ठीक है। तो हमने तो एक ही बनाया ना, मेक साउंड करके। तो हमारा जो टेबल का साइज बनेगा वो भी तुम ये होगा हमारे टेबल का साइज, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जितने वर्चुअल फंक्शन रहेंगे उतनी ही इसमें एंट्रीज होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एंट्री किस चीज़ का होगा, साइज हमें पता चल गया, साइज वही है जो नंबर ऑफ वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंटर स्टोर होगा विच विल पॉइंट टू द एक्चुअल फंक्शन, ठीक। मतलब कि जो हमारा फंक्शन है, जैसे अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल क्लास की, तो ये हमारा हो गया इसका मेक साउंड, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक तुम्हारा पॉइंटर है, सिंस ये फंक्शन है इसको पॉइंट करने के लिए तुम्हें फंक्शन पॉइंटर चाहिए, ठीक है। अभी हाई लेवल मैपिंग तुम अपने दिमाग में बनाओ कि तुमने प्रोग्राम को रन किया, कंपाइलर ने देखा कि एनिमल क्लास में एक वर्चुअल फंक्शन है, तो कंपाइलर ने रन टाइम पे ही एक वर्चुअल फंक्शन बना दिया। अब तुम देखो कि अगर उसे नंबर ऑफ वर्चुअल फंक्शन पता है तो विच डेटा स्ट्रक्चर इज कंपाइलर गोइंग टू यूज़, क्या वो वेक्टर यूज़ करेगा, क्या वो मैप यूज़ करेगा, व्हाट द कंपाइलर इज गोइंग टू यूज़। सिंपल सा चीज़ है, साइज पता है तो सिंपल स्टैटिक एरे यूज़ कर लो, है ना। तो एक एरे बना देता है, एरे में क्या स्टोर करता है, एरे में फंक्शन पॉइंटर है, मतलब अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू अ फंक्शन। ओके, सो दिस इज क्लियर। ओके, एंड या एंड वन मोर कॉन्सेप्ट। तो ये जो वी टेबल बना है वो हर एक क्लास के लिए एक वी टेबल बनता है। अब तुमने देखा कि ये एनिमल क्लास के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर, कहाँ गया, just give me a second. ओके, सो ये हमने जो देखा यहाँ पे पॉइंटर, सॉरी वी टेबल, वो एनिमल क्लास के लिए बना हुआ है, ठीक। अब ऐसे ही क्या होगा कि हमारा जो कैट क्लास है उसके लिए भी एक बन जाएगा वर्चुअल टेबल, ठीक है। अब देखो कैट में भी एक ही वर्चुअल फंक्शन है, वही वाला जो एनिमल में है वही वाला तो कैट में का भी वर्चुअल फंक्शन है, तो इसके अंदर भी एक एंट्री होगा, ठीक है। अब तुम डॉग को देखो, डॉग में भी तो एक ही वर्चुअल फंक्शन है, कौन सा, जो एनिमल में डिफाइंड है ना। वर्चुअल कीवर्ड तो एक ही बार यूज़ होगा, वो सब में वर्चुअल हो जाता है, ठीक है। ये तो भाई इनका VPTR बन गया, वी टेबल्स बन गए, ये वी टेबल्स हैं। अब तुम देखो ये वी टेबल जो है ना वो हर एक क्लास का एक ही है, क्लास स्पेसिफिक है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये स्टैटिक है। तो वी टेबल्स आर स्टैटिक array containing function pointers to virtual functions, and these are created by the compiler at runtime only,
because at runtime the compiler is able to see the number of virtual functions, and these tables are tied to class, and hence they are static, they are not tied to object. And since they are static, these tables are stored in the they are not stored in a stack, they are not stored in heap, they are stored in the डेटा सेगमेंट, है ना, जहाँ पे डेटा और ग्लोबल तुम्हारे वेरिएबल स्टोर होते हैं, वहाँ पे है ये। तो यार ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कोई नहीं। ये जो तुम्हारा अलग अलग मेमोरीज होते हैं ना, एक स्टैक हो गया तुम्हारा, एक हीप हो गया, उसके बाद तुम्हारा डेटा सेगमेंट हो गया, उसके बाद तुम्हारा कोड हो गया। कोड में क्या क्या हो रहा है यार, सॉरी गाइस। तो ये हो गया कोड। कोड में तुम्हारे ना एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए होते हैं, जो प्रोग्राम तुम्हारा कंपाइल होता है ना, उसके बाद जो इसके इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन, वो होते हैं। डेटा में तुम्हारे ग्लोबल और जितने भी तुम्हारे स्टैटिक हो गए वो होते हैं, ठीक है। और तो इसमें भी और कैटेगराइजेशन है, लाइक एक होता है तुम्हारा रीड ओनली डेटा, एक हो गया तुम्हारा इनिशियलाइज्ड डेटा, एक हो गया तुम्हारा अनइनिशियलाइज्ड डेटा। तो जो तुम्हारा अनइनिशियलाइज्ड है ये हो गया तुम्हारा BSS, ठीक है। अब जो तुम्हारा वी टेबल बना है ना, देखो स्टैटिक तो है, इसका मतलब ये डेटा में आएगा, डेटा के अंदर भी किस में आएगा, ये रीड ओनली में जाएगा, क्योंकि इसे चेंज नहीं तुम कर सकते हो, है ना। ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बता दिया है कि तुम्हें एक वी टेबल बनेगा, कब बनेगा, तो कंपाइल होते ही बन जाएगा, स्टैटिक है, साइज़ फिक्स है, क्योंकि पता है कितने वर्चुअल फंक्शंस है। कहाँ बनेगा, तो एक जो तुम्हारा डेटा सेगमेंट के अंदर रीड ओनली डेटा स्पेस है, उसके जाके अंदर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो VPTR है, सॉरी वी टेबल है, ये तो तुम्हारा क्लास से इसकी टैगिंग है, क्योंकि ये स्टैटिक है, पर क्लास एक बन जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा वर्चुअल पॉइंटर है ना, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, क्योंकि हमने अभी देखा कि नहीं, अभी तो हमने साइज़ देखा था, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो तुम बनाओगे उसमें एक तुम्हें VPTR मिलेगा। तो ये याद रखना, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि क्या VPTR पर क्लास एक होता है या पर ऑब्जेक्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर VPTR पर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्वियसली, राइट। जब मैंने साइज प्रिंट किया एक क्लास का, एक एनिमल क्लास का, तो उसके अंदर हमें VPTR मिल रहा था और उसका डेटा मिल रहा था, है ना। एनिमल में ये मिल रहा था ना, साइज ऑफ एनिमल 16 कैसे आ रहा था, क्योंकि उसमें VPTR है, ठीक है, वो हिडन है वर्चुअल पॉइंटर। अब तो ये तो हो गया इसकी VPTR और वी टेबल का स्टोरी। अब है कि तुमसे अगर पूछ लिया कि अब बताओ, जब फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये A.2 यूज़ करके, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। क्योंकि ये अगर आप समझोगे ना, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द ओवरहेड वी आर टॉकिंग अबाउट इट हियर, एंड व्हाई वी कैन नॉट यूज़ इट इन अ वेरी हॉट पाथ, जहाँ पे अल्ट्रा या नैनो सेकेंड लो लेटेंसी की बात होती है। देन व्हाई वी वुड वांट टू अवॉइड दिस वर्चुअल वर्चुअल कीवर्ड और वर्चुअल डिस्पैच, और जो ये रन टाइम पे डिस्पैच हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग, डायनेमिक डिस्पैच, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, यू नेम इट, ओके। तो लेट अस अंडरस्टैंड, ये वाला चीज़ को समझते हैं। जब हमने लिखा कि एनिमल APTR2 is equal to new cat, and then APTR2 make sound, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हो क्या रहा है, ठीक। अब देखो APTR किसे पॉइंट कर रहा है, एकदम बेसिक से समझेंगे। APTR किसे पॉइंट कर रहा है, तो APTR पॉइंट कर रहा है इस कैट के ऑब्जेक्ट को, ठीक, ठीक है। इस कैट का ऑब्जेक्ट यहाँ मैं देख लेता हूँ, ये हो गया तुम्हारा कैट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस कैट के ऑब्जेक्ट में क्या है, इस कैट के ऑब्जेक्ट में मैंने अभी बताया कि एक VPTR तुम्हारा आ गया है, ठीक है, ये हिडन पॉइंटर आ गया है इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि कैट का भी अगर तुम प्रिंट करोगे साइज, तो उसका भी 16 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें एक VPTR आया हुआ है,
अब क्या हो रहा है कि ए पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, ठीक, एंड इसमें तुम्हारा फिर VPTR है, एंड दिस VPTR इज पॉइंटिंग टू वी टेबल, ठीक है, पॉइंटर है, किसी को तो पॉइंट कर रहा होगा, तो समझो कि इंटरनली ये डेटा स्ट्रक्चर बना क्या है, तो बना ऐसा है कि जो VPTR तुम्हारा बनता है पर ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट करता है उस क्लास के, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का वो, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का जो एक वी टेबल है उसको पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये वी टेबल ऑफ कैट को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे मैंने 2 एरो बनाया है, ठीक। अब इस वी टेबल में क्या है, वी टेबल में एक वर्चुअल, ये वी टेबल इज एक्चुअली अ एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर पड़ा हुआ है जो कि इस कैट का मेक साउंड रखे हुए है। अब इसको आप आराम से समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने 3 एरोज बना दिए हैं, मुझे बनाने में टाइम लग रहा है यार। अब तुम HFT में ये वाला कोड लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। हो क्या रहा है कि अगर ये VPTR नहीं होता, लेट अस अज्यूम कि इफ दिस VPTR वाज नॉट देयर, तब ये डायरेक्ट जाकर, सॉरी, तो हमारा ऑब्जेक्ट जाता और जो हमारा उस ये पॉइंटर जाता और जो ऑब्जेक्ट में मेमोरी मिला हुआ है उसके अंदर फंक्शन होता, इसको डायरेक्ट कॉल कर देता। बट अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इनडायरेक्शन आ गया है, मतलब कि अब मैं डायरेक्टली से पॉइंट ना करके आई एम गोइंग थ्रू वर्चुअल पॉइंटर एंड वी टेबल। नाउ दिस इज एन एक्स्ट्रा ओवरहेड, ठीक है। एक तो तुम ऑलरेडी VPTR इंसर्ट करके मेरा साइज बढ़ा दिया हो 8 बाइट से, और ये एक्स्ट्रा ओवरहेड भी हो रहा है। मतलब अब CPU के हिसाब से सोचो तो CPU को तो एक्स्ट्रा साइकिल लगेगा ना, पहले तो ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, तब उसे मिलेगा फंक्शन, ठीक। सो ये हो गया इसका, ठीक है ना। तो नॉन वर्चुअल में क्या होगा, नॉन वर्चुअल में क्या होगा, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। वर्चुअल में क्या होगा, ये इनडायरेक्ट कॉल होगा, ठीक है। तो ठीक है यार, तो इसको मैं समराइज़ करता हूँ और मैं देख लेता हूँ इसमें और कुछ बताना है क्या। यार इसका मैं एक बार तुम्हें असेंबली कोड दिखा देता हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे ये VPTR है ना, वो जो बन रहा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा असेंबली इंस्ट्रक्शन का पेज है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल यू गाइज आर, बट आई जस्ट वांटेड टू शो। यहाँ पे कहीं तो VPTR बना होगा, वी टेबल बना होगा, राइट। तो जैसे कैट का हमने कॉल किया था, हाँ ये है, तो ये देखो गया वी टेबल फॉर कैट, ये बन गया है, यहाँ पे आ गया मेक साउंड, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक VPTR का आइडिया ले लेते हैं कि VPTR, सिंस VPTR इज अ वर्चुअल पॉइंटर टाइड टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर टाइड टू कंस्ट्रक्शन, तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा वहाँ पे, हाँ ये देखो, ये जो क्यू वर्ड PTR RAX है ना, so this is the first 8 byte of the object and this is where VPTR resides। बाकी इसको अब डिटेल में आपको पढ़ना है तो you can Google this or you can just comment down, I will try to create a video to make you understand this assembly instruction, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। I mean it's always good to understand the assembly, ठीक है। and और भी काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं which ये टॉपिक में है, बट फॉर द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन एंड फॉर द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यू, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो फाइनल क्लोजिंग आर्गुमेंट है कि ये आपको पूछा जाए कि व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन एंड हाउ आर कॉल्स रिजॉल्व्ड एट रन टाइम, सिंपल आपको बोलना है कि वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास एंड दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड एंड इज मेंट टू बी ओवररिडन बाय डिराइव्ड क्लास, ठीक है। सो वर्चुअल फंक्शन इनेबल्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, allowing the program to call the appropriate function based on actual object type rather than the type of pointer or reference, ठीक है। अब वो डिटेल में पूछे कि how are calls resolved at runtime, तो सिंपल बताना कि whenever a function is declared virtual, the compiler uses a mechanism which is called dynamic dispatch, ठीक है।
अब इन डायनेमिक डिस्पैच व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन, पहला कि वी टेबल क्रिएशन. So for every class which is having a virtual function, the compiler generates a vtable that is stored in the read-only data segment. And what is the content of this vtable? So vtable is basically an array which contains function pointer to that class virtual functions. ये तो हो गया vtable का बात. अब है vptr. So each object of such a class contains a hidden pointer called vptr. अब VPTR इज इनिशियलाइज इन द कंस्ट्रक्टर. जैसे हमने असेंबली में जाकर देखा, वहाँ पे VPTR इनिशियलाइज हो रहा था. ठीक है. एंड दिस विल पॉइंट टू द क्लास का जो वी टेबल है उसको पॉइंट करेगा. ठीक है. अब रन टाइम पे क्या हो गया, रन टाइम पे क्या होगा कि लेट्स से व्हेन यू इन्वोक अ वर्चुअल फंक्शन थ्रू पॉइंटर ऑफ बेस क्लास. ठीक है. नाउ सो दिस पॉइंटर विल एक्सेस द object vptr, and with that object vptr it will go to vtable उसे दिखेगा फंक्शन पॉइंटर. वहाँ से हो जाएगा ये फंक्शन पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, वर्चुअल फंक्शन को. तो देख लो ये इनडायरेक्शन जो आ रहा है. ठीक है. तो यही है, दैट इज़ ऑल. एंड ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं. ओके गाइस, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.